हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रश्न संग्रह श्रृंखला हमारा चल रहा है, इसमें हम आदिकाल को समाप्त कर चुके हैं। भक्ति काल का भी एक क्लास हो चुका है और ये भक्ति काल का दूसरा क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम उसको शामिल किए हैं और आगे भी ये भी भक्ति काल के एक क्लास या दो क्लास होंगे जिसमें भक्ति काल को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। और हमारा पहला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक डैश व राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक डैश हैं। यानी हमें बताना है कि जो रसिक संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो जो रसिक संप्रदाय है इसके प्रवर्तक हैं अग्रदास, स्वामी अग्रदास हैं। इसके जो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी हैं। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। गोस्वामी जो हित हरिवंश जी हैं, ये क्या है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों, तो रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अग्रदास और राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गोस्वामी हरिदास। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गौड़ी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, स्वामी हरिदास के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा और शंकर देव के द्वारा। तो जो गौड़ी संप्रदाय है इसका प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया है। चैतन्य महाप्रभु को ही हम निमाई पंडित, इनको निमाई पंडित, विश्वंभर और गौरांग, इन सभी नामों से जाना जाता है। यानी गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। इनको निमाई पंडित, विश्वंभर और गौरांग, इन सभी नामों से जाना जाता है। आगे है हमारे स्वामी हरिदास। जो हरिदास हैं इनका जो संप्रदाय है वो है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया है। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय का नाम टट्टी संप्रदाय भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर प्रश्न में सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्वामी हरिदास। आगे हैं शंकराचार्य। जो शंकराचार्य हैं इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले शंकराचार्य हैं। ठीक है। और आगे जो विकल्प 4 हैं ये हैं शंकर देव जी ने महापुरुषीय संप्रदाय का प्रवर्तन शंकर देव के द्वारा किया गया है। तो हमने यहाँ सभी के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। स्वामी हरिदास जी ने क्या किया है? सखी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और जो शंकर देव हैं वो महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और यहाँ पर जो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो उत्तर हमारा हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। आगे प्रश्न है हमारा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? ठीक है दोस्तों, तो जो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये जो उक्ति है किसके द्वारा कही गई है? बच्चन सिंह के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये जो उक्ति है ये बच्चन सिंह जी के द्वारा कही गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नसीहतनामा किसकी महत्वपूर्ण कृति है? जो नसीहतनामा है वो किसकी महत्वपूर्ण कृति है? नानक देव की, कबीर दास की, दादू दयाल की और लाल दास की। तो जो नसीहतनामा रचना है वो नानक देव की रचना है। ठीक है दोस्तों, नानक देव की जो अन्य महत्वपूर्ण एक रचना है वो है जपूजी। जपूजी जो रचना है वो भी नानक देव की है। इसमें इनका जो दर्शन है, इनके दर्शन का जो सार है, यानी नानक देव जी के जो दर्शन का सार है वो इनकी रचना जपूजी में ही मिलती है। इनकी और अन्य रचनाएं हैं सोहिला। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है सोहिला और असादी बार। तो नसीहतनामा इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जो नानक देव की है। और जपूजी, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो नानक देव जी का जो दर्शन सार है,
यानी इनका जो दर्शन है इसका संग्रह किसमें किया गया है, तो जपुजी में किया गया है। और इनकी अन्य रचनाओं में है सोहिला और असादी बार, इनकी महत्वपूर्ण क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हमारा नानक देव हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक डैश को माना जाता है। जो उदासी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दादू दयाल, श्रीचंद, कबीर और जगजीवन दास। तुम्हें बताना है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। नंददास, कबीरदास, सुंदरदास और रविदास। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो शिक्षित कवि हैं वो हैं सुंदरदास। सुंदरदास जी सभी संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, सुंदरदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सुंदर विलास। तो हमको इनकी रचनाओं को भी ध्यान में रखना है, सुंदर विलास, सुंदर विलास। और इनकी जो दूसरी प्रसिद्ध रचना है वो है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र भी इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। सुंदरदास जी को क्या है, श्रृंगार रस का विरोधी, इन्हें श्रृंगार रस का विरोधी और हास्य रस का प्रेमी माना जाता है। ये भी प्रश्न में आता है, हास्य रस का प्रेमी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो शिक्षित कवि हैं वो सुंदरदास जी हैं। और सुंदरदास जी की जो रचना है वो है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र किसकी रचनाएं हैं, ये सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। सुंदरदास को ही क्या है, श्रृंगार रस का विरोधी कवि, विरोधी संत है ये, श्रृंगार रस के जो है ये विरोधी संत हैं और हास्य रस के प्रेमी इनको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हमारा सुंदरदास हो जाएगा। और हम संत रविदास, रविदास की बात करें तो संत रविदास बोले या फिर संत रैदास बोले, जो इनके गुरु थे वो रामानंद थे। ठीक है, और रविदास या रैदास के जो शिष्य हैं वो है मीराबाई। मीराबाई, जो मीराबाई हैं इनके गुरु क्या है, रविदास या रैदास भी नाम देखने को मिलता है। तो मीराबाई हैं और एक उदयदास, उदयदास, उदयदास। ठीक है दोस्तों, तो मीराबाई और उदयदास के गुरु कौन हैं, और रविदास या फिर रैदास हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा उत्तर सुंदरदास हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, 12 खड़ी यानी बच्चों के अक्षर ज्ञान से संबंधित, जो 12 खड़ी हम पढ़ते हैं वो बच्चों से संबंधित होता है। किस संत कवि की रचना है, यानी जो 12 खड़ी है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, मलुकदास जी के द्वारा, नामदेव के द्वारा, कबीरदास के द्वारा और दादू दयाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 12 खड़ी कवि रचना है वो है मलुकदास की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है, मलुकदास की रचना है। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो है सुख सागर, सुख सागर, सुख सागर और ज्ञान बोध। सुख सागर और जो ज्ञान बोध है ये भी मलुकदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो 12 खड़ी यहाँ पर हमको बताना है कि 12 खड़ी किसकी रचना है, तो 12 खड़ी की रचना मलुकदास जी के द्वारा की गई है। और इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुख सागर और ज्ञान बोध, ये दोनों ही रचनाएं मलुकदास जी के द्वारा की गई हैं। आगे प्रश्न है हमारा, संत बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संकलित है। यानी कि जो संत बाबा लाल हैं, ये सारे संत कवियों में एक बाबा लाल भी हैं, और दारा सिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संकलित है। सिकोह ए हिंद, असरारे मार्फत, बाबा लाल की वाणी और संत संवाद। तो इनकी जो वाणियों का इनका जो वार्तालाप है संत बाबा लाल और दारा सिकोह का, ये है असरारे मार्फत। असरारे मार्फत में ही संत बाबा लाल और दारा सिकोह का जो वार्तालाप है इसका संकलन किया गया है, यानी इसका संग्रह है। और इसकी रचना बाबा लाल जी के द्वारा ही की गई है। इसकी जो रचना है वो बाबा लाल के द्वारा ही किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, किस प्रसिद्ध संत को दूसरा कबीर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन प्रसिद्ध संत हैं जिन्हें दूसरा कबीर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो दूसरा कबीर कौन है, प्रेमदास, पलटू साहब, बावरी साहिबा और धन्ना, संत धन्ना। ठीक है दोस्तों, तो जो पलटू साहब हैं इन्हें दूसरा कबीर, पलटू साहब को दूसरा कबीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बावरी साहिबा की बात करें तो ये सारे संत कवियों में ये क्या थी, एक महिला संत थी। ये क्या है, एक
महिला संत थी, ठीक है। और जो धन्ना है वो रामानंद जी के शिष्य थे। जो धन्ना है इनके गुरु, कभी कभी पूछता है कि जो संत कवि धन्ना है इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। और जो बावरी साहिबा हैं ये एक महिला संत थी, सभी सारे संत कवियों में एक महिला संत थी। और यहाँ पर जो दूसरा कबीर है इसकी उपाधि किसे प्रदान है, तो दूसरा कबीर की उपाधि पलटू साहब को प्रदान है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है हमारा, बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में संकलित है। जो बाबा लाल के विचार हैं इनका संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। विकल्प है हमारा नादिरुन्निकात, असरारे मार्फत, बाबा लाल की वाड़ी और संत संवाद। तो बाबा लाल के जो विचारों का संग्रह है वो है हमारा नादिरुन्निकात, यानी जो नादिरुन्निकात रचना है इसमें बाबा लाल, जो संत बाबा लाल हैं इनके विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात ग्रंथ में किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है हमारा, संत शेख फरीद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो संत शेख फरीद हैं इन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है। शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह, शंकरगंज, रज्जब अली खां। तो जो संत शेख फरीद हैं, ठीक है दोस्तों, इनको शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह और शंकरगंज इन तीनों नामों से ही जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों जो नाम हैं वो संत शेख फरीद के नाम से हैं। तो कभी कभी नाम बदल के भी आ जाता है तो हमको प्रश्न करने में क्या होती है, थोड़ी समस्या आती है। तो ब्रह्म शाह, इब्राहिम शाह और शंकरगंज तीनों किसका नाम है, वो संत शेख फरीद का शेख फरीद को जाना जाता है इन तीनों नामों से। और हम रज्जब, जो हम पढ़ते हैं कि रज्जब, जो रज्जब कवि हैं, जो रज्जब हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो जो रज्जब हैं इनका पूरा नाम रज्जब अली खां है, ठीक है दोस्तों। तो हमें कभी कभी प्रश्न में पूरा नाम या फिर किस संत कवि को किस अन्य नाम से जाना जाता है ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, कुतुबन को सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में किस विद्वान के द्वारा स्वीकार किया गया है। यानी सूफी या प्रेम मार्गी, सूफी संत, सूफी जो धारा है इसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने इसका जो प्रथम कवि है अलग अलग लोगों को माना है। तो कुतुबन को किसके द्वारा माना गया है कि जो सूफी प्रेम मार्ग शाखा है इसके प्रथम कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है दोस्तों। तो कुतुबन को जो सूफी मार्ग का प्रथम कवि मानने वाले हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या फिर प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में कुतुबन को स्वीकार किया है। तो इनका हो जाएगा क्या, कुतुबन, कुतुबन है। यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि ये मानते हैं किसको, ईश्वर दास को, ठीक है दोस्तों, ये ईश्वर दास को मानते हैं। और फिर आगे अगर हम चलें तो आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जो राम कुमार वर्मा हैं ये मुल्ला दाऊद को क्या है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। और फिर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो ये मानते हैं असाइद को, ये असाइद को क्या है, प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये चारों प्रश्न हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, कुतुबन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ईश्वर दास हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो मुल्ला दाऊद हैं। और गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने असाइद को प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है हमारा, मृगावती किस सूफी संत की प्रसिद्ध रचना है। यानी मृगावती की रचना किसके द्वारा की गई है, असाइद के द्वारा, मुल्ला दाऊद के द्वारा, ईश्वर दास के द्वारा और कुतुबन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो जो कुतुबन है, कुतुबन के द्वारा मृगावती की रचना की गई है। अगर हम ईश्वर दास, जो पीछे हम लोग पढ़े ना, ईश्वर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है, तो इनकी रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो रचना है वो ईश्वर दास की रचना है, ठीक है दोस्तों। और जो मुल्ला दाऊद हैं इनकी रचना चंदायन महत्वपूर्ण कृति है। चंदायन की रचना किसके द्वारा की गई है, मुल्ला दाऊद के द्वारा की गई है। और असाइद की बात करें तो इनकी रचना है हंसावली। हंसावली क्या है, असाइद की रचना है। तो इन चारों लोगों को भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि अलग अलग विद्वानों ने इनको प्रेम मार्गी शाखा का अलग अलग प्रथम कवि माना है। और इनकी चारों जो रचनाएं हैं, असाइद की जो रचना है वो है हंसावली, मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन,
और ईश्वर दास की जो रचना है वो है सत्यवती कथा, और जो कुतुबन की रचना है वो है मृगावती। तो उत्तर में हमारा विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुतुबन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, चंदायन को किस विद्वान के द्वारा लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, बच्चन सिंह के द्वारा, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है? तो चंदायन को किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, चंदायन जिसकी रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा की गई है, इसको लोर कहा या फिर लोर कथा। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन गए कि लोर कहा या लोर कथा किस किस ग्रंथ को या फिर किस कृति को कहा जाता है? तो उत्तर पहले हमारा यहाँ पर चंदायन हो जाएगा। और किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, यानी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। तो उत्तर हमारे यहाँ पर माता प्रसाद गुप्त हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती किस सूफी संत की प्रसिद्ध कृति है? ठीक है दोस्तों, तो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती किस सूफी संत की प्रसिद्ध कृति है? मंझन की, उस्मान की, कासिम शाह की और नूर मोहम्मद की। तो जो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती है, इसकी रचना नूर मोहम्मद के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी और इंद्रावती की रचना की है। अगर हम कासिम शाह की बात करें तो इनकी जो रचना है वो है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर, ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। ये सारा हम प्रश्न के साथ साथ हम व्याख्या भी कर रहे हैं, और इसमें एक प्रश्न में हमारे 3-4 प्रश्न शामिल हो जा रहे हैं। तो नूर मोहम्मद का क्या हो गया, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। कासिम शाह की जो रचना है वो है हंस जवाहिर। ठीक है दोस्तों, अगर हम उस्मान की बात करें तो उस्मान की जो रचना है वो है चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है। अगर हम मंझन की बात करें तो इनकी रचना है मधुमालती। जो मधुमालती है वो मंझन की रचना है। उस्मान की जो रचना है वो है चित्रावली, और कासिम शाह की जो रचना है वो है हंस जवाहिर। ठीक है, और हमारा प्रश्न किसका पूछा है? अनुराग बांसुरी और इंद्रावती का। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नूर मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, नल दमयंती किस संत की प्रसिद्ध कृति है? नल दमयंती किस संत की प्रसिद्ध कृति है? नरपति व्यास की, पुहकर कवि की, नंददास की और नारायण दास की। तो जो नल दमयंती प्रसिद्ध कृति है, इसके जो रचनाकार हैं वो है नरपति व्यास। ठीक है दोस्तों, नरपति व्यास के द्वारा ही क्या है, नल दमयंती की रचना की गई है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुहकर कवि। ठीक है, जो पुहकर कवि हैं इनकी रचना का नाम है रस रतन। रस रतन, जो रस रतन है वो पुहकर कवि की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे है नंददास। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वह है रूप मंजरी। रूप मंजरी, रूप मंजरी की रचना क्या है? नंददास के द्वारा की गई है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नारायण दास की। जो नारायण दास है इनकी जो रचना है वो है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता। ठीक है दोस्तों, तो जो छिताई वार्ता है ये नारायण दास की रचना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नल दमयंती किसकी रचना है? तो जो नल दमयंती है वो नरपति व्यास की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर नरपति व्यास हो जाएगा। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण और रचनाएं हैं, जैसे पुहकर कवि की रचना रस रतन जी के द्वारा की गई है, और नंददास ने क्या है, रूप मंजरी की रचना की है। और जो नारायण दास है इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है छिताई वार्ता। ठीक है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर नरपति व्यास हो जाएगा। आगे प्रश्न है जान कवि के बारे में। जान कवि के बारे में दिए गए कथन में से सही कथन का चयन करना है हमें। तो जान कवि, ठीक है दोस्तों, जान कवि के बारे में जो भी कथन दिए गए हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले जान कवि क्या है? इनका मूल नाम न्यामत खां है। ठीक है दोस्तों, तो जो जान कवि हैं इनका नाम क्या है? न्यामत खां है। ये हमारा विकल्प सही है। इन्हें सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय है, यानी सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय किस कवि को है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा जान कवि। इन्होंने 78, इनकी जो रचनाएं हैं 78 रचनाएं मिलती हैं, यानी जान कवि की जो रचनाएं हैं वो 78 रचनाएं हैं। तो सर्वाधिक सूफी काव्य की रचना किसके द्वारा किया गया है? जान कवि के द्वारा। जान कवि कहे तो इसका मतलब है न्यामत खां के द्वारा। इनकी रचनाओं में रूप मंजरी, कनकावती, रत्नावती, मधुकर मालती इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं? रूप मंजरी है, और कनकावती,
रत्नावती, मधुकर, मालती इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो जान कवि के बारे में सारे जो कथन है ये सारे जान कवि के बारे में है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, लखम सेन पद्मावती कथा किस विद्वान के द्वारा रचित की गई है। ठीक है दोस्तों, लखम सेन पद्मावती कथा किसके द्वारा रचित की गई है? जटमल के द्वारा, दामोदर कवि के द्वारा, मुकुंद सिंह के द्वारा और शेख नबी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो रचनाकार हैं यानी इसकी जो रचना की गई है वो है दामोदर कवि। ठीक है, तो लखम सेन पद्मावती कथा, लखम सेन पद्मावती कथा की रचना दामोदर कवि के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जटमल, जटमल क्या है, एक प्रसिद्ध ये भी कवि हैं, संत कवि हैं जटमल। तो प्रेम विलास इनकी जो रचना है वह है प्रेम विलास, प्रेम लता की कथा, प्रेम लता की कथा। ठीक है दोस्तों, तो जटमल की जो रचना है वह है प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रेम विलास प्रेम लता की कथा किसकी रचना है, तो वह है जटमल की रचना है। ठीक है, अगर हम मुकुंद सिंह की बात करें तो इनकी जो रचना है वह है नल चरित्र, नल चरित्र। जो नल चरित्र रचना है वो मुकुंद सिंह के द्वारा रचित की गई है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि नल चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह मुकुंद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। और आगे है शेख नबी, शेख नबी की जो प्रसिद्ध रचना है इसका नाम है ज्ञान दीप, यानी ज्ञान दीप की जो रचना है वो शेख नबी के द्वारा की गई है। तो हमारा यहाँ प्रश्न क्या है, लखम सेन पद्मावती कथा की रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दामोदर कवि। जटमल, जटमल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, प्रेम विलास प्रेम लता की जो कथा है वो जटमल की है। मुकुंद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है क्या, नल चरित्र। और ज्ञानदीप जो महत्वपूर्ण कृति है वो शेख नबी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, माधवानल काम कंदला चौपाई किसके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, कुशल लाभ के द्वारा की गई है, गणपति के द्वारा की गई है और आलम के द्वारा की गई है। ठीक है, तो माधवानल काम कंदला चौपाई की जो रचना की गई है इसके जो रचनाकार हैं वह है कुशल लाभ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रचना कुशल लाभ के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर है गणपति और आलम, इनकी भी रचना क्या है, माधवानल काम कंदला, इनकी रचना जो है माधवानल काम कंदला, इसकी रचना गणपति और आलम, इनकी जो दो अन्य रचनाएं हैं इनकी जो रचना है कुशल लाभ की, ये माधवानल काम कंदला चौपाई के नाम से है और माधवानल काम कंदला। ठीक है, इनकी रचना इन दोनों के द्वारा की गई है, गणपति ने भी इसकी रचना की है और आलम की भी एक रचना है जो माधवानल काम कंदला के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हमको काम कंदला चौपाई की प्रश्न पूछे तो हमारा कुशल लाभ उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम मार्गी जो सूफी कवि हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कौन कौन सी जो रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कृत हैं। तो यहाँ पर है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कन्हावत। ये जो सारी ही रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं क्या हैं, सारी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी कृत हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कन्हावत, ये सारी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित की गई हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि जिन्होंने सर्वप्रथम फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लय ले मजनू काव्य की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी के प्रथम कवि जिन्होंने सर्वप्रथम फारसी के लैला मजनू आख्यान, यानी जो लैला मजनू आख्यान है वो फारसी में है, इसकी सबसे पहली बार रचना हिंदी के किस प्रथम कवि के द्वारा लय ले मजनू के नाम से की गई है। ठीक है दोस्तों, तो वह जान कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और मुल्ला दाऊद हैं और ईश्वर दास हैं। तो लय ले मजनू की इस सीधे प्रश्न ये भी आ सकता है कि लय ले मजनू की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा जान कवि।
ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वप्रथम फारसी के लैला मजनू का आख्यान का जो रचना है वो किसके द्वारा लैले मजनू के रूप में किया गया है, तो जान कवि हैं। और सीधे सीधे लैले मजनू की रचना किसके द्वारा की गई है, तो वो भी उत्तर हो जाएगा जान कवि। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखसेन पद्मावती, जो लखसेन पद्मावती है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, दामोदर कवि के द्वारा की गई है। हमारा एक प्रश्न यहाँ हो गया कि लखसेन पद्मावती की रचना दामोदर कवि के द्वारा की गई है। इन्होंने अपनी कथा को किस नाम से अभिहित किया है, यानी लखसेन पद्मावती को दामोदर कवि ने क्या नाम दिया है, वीर कथा, वीर कहा, पद्मावती और लखसेन। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अपनी रचना को वीर कथा नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर वीर कथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, यानी हिंदी का जो प्रथम प्रेमाख्यानक जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है वो प्रथम प्रेमाख्यानक हिंदी का कौन काव्य है, मधुमालती, सत्यवती कथा, पद्मावत और चित्ररेखा। ठीक है दोस्तों, तो जो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है वो है मधुमालती। ठीक है दोस्तों, और इसकी रचना मंझन के द्वारा की गई है। इसकी जो रचना है वो मंझन के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं हम। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है उसमें कुल कितने खंड में उसको विभाजित किया गया है, या फिर उसमें कुल कितने खंड हैं, 57, 63, 77 और 73। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पद्मावत के कुल कितने खंड हैं, पद्मावत में जो खंडों की संख्या है वो है 57। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 57। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनका जो प्रसिद्ध अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा, यानी जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये मलिक मोहम्मद जायसी की जो क्या है बहुत ही प्रिय, कह सकते हैं प्रिय अलंकार है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनके जो गुरु हैं वो हैं शेख मोहिदी, यानी शेख मोहिदी की क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी शेख मोहिदी के शिष्य हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम आगे और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जो है शेर शाह सूरी, जो क्या है शेर शाह सूरी के समकालीन थे। शेर शाह सूरी, मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं वो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इन पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, तो 57 खंड हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध लोकप्रिय जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार है। शेख मोहिदी की ये शिष्य हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम है, तो शेख मोहिदी हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछता भी है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके समकालीन थे, तो ये थे शेर शाह सूरी के समकालीन। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न हमारा कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई का वर्णन, यानी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर यानी किस ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है, अखरावट, पद्मावत और है कहरानामा और मसलानामा। ये सारी जो रचनाएं हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ये सारी जो रचनाएं हैं वो जायसी की रचनाएं हैं, ये जायसी की रचनाएं हैं। लेकिन हमको बताना है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर लेकर जो सिद्धांत की बात की गई है वो किया गया है अखरावट में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर है हमारे यहाँ पर अखरावट हो जाएगा। पद्मावत जो कहानी है इसमें किसकी किसकी प्रेम जो वर्णन किया गया है, इसमें है राजा रत्नसेन, इसमें रत्नसेन है और पद्मावती रानी है, पद्मावती और नागमती, एक नागमती है, इनके कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो रत्नसेन है ये आत्मा के प्रतीक हैं, जो रत्नसेन है वो आत्मा के प्रतीक हैं। और जो पद्मावती हैं ये श्रद्धा या फिर परमात्मा के प्रतीक के रूप में इनको स्वीकार किया गया है पद्मावती को। और जो रत्नसेन है इनको आत्मा या फिर मन का मतलब ये क्या है, क्या बताएं हम यहाँ पर, ये क्या है, इनके प्रतीक हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो रत्नसेन है वो आत्मा या मन के प्रतीक हैं, जो पद्मावती हैं वो श्रद्धा या परमात्मा के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला संबंधी जो हमने प्रश्न की बात है तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अखरावट। आगे प्रश्न है हमारा, सूफी कवियों के द्वारा परमात्मा को डैश
तथा आत्मा को डैश के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, जो सूफी कवि हैं वो परमात्मा को क्या कहते हैं, यानी किसके प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं, और आत्मा को किसके प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। जो सूफी कवि हैं वो परमात्मा को स्त्री, और आत्मा को पुरुष, यानी ये प्रेम के बाद भगवान यानी ईश्वर की जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्रेम के द्वारा करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा स्त्री और पुरुष। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, विकल्प 3। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किस कृति को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किस कृति को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना गया है। मधुमालती को, इंद्रावती को, सत्यवती कथा को और पद्मावती को। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किसे माना है, वो माना है इंद्रावती को। ठीक है दोस्तों, और इंद्रावती जो रचना है वो नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है दोस्तों, जो इंद्रावती रचना है वो नूर मोहम्मद की रचना है। आगे है हमारा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किस कृति को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया गया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, किस कृति को, यानी किस रचना को ये भक्ति काल में भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं देते। चंदायन, चित्ररेखा, कन्हावत और सत्यवती कथा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सत्यवती कथा, यानी सत्यवती कथा है और इसकी जो रचना है वो ईश्वर दास के द्वारा की गई। हमने भी पढ़ा है इसको, ईश्वर दास के द्वारा की गई है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको भक्ति काल के किसी भी धारा में इसको स्थान नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हम लोग जानते हैं कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मोहम्मद बाकी हैं, जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सोहरावर्दी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, जलालुद्दीन सुर्खपोश। ठीक है, तो जलालुद्दीन सुर्खपोश के द्वारा ही सोहरावर्दी संप्रदाय की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस आचार्य के द्वारा पद्मावत को समासोक्ति कहा गया है। यानी जो पद्मावत रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है इसको समासोक्ति किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और कोई नहीं। तो पद्मावत को समासोक्ति की उपाधि यानी समासोक्ति की जो संज्ञा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, हेतु उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का बादशाह किसे कहा गया है। हेतु उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का बादशाह किसे कहा गया, किस सूफी कवि को कहा गया है। तो ये है मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन और उस्मान। अभी हमने ऊपर चर्चा किया है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनकी जो प्रसिद्ध यानी प्रिय अलंकार है वह उत्प्रेक्षा, जिसे हम हेतु उत्प्रेक्षा भी इसका है, इसका एक भाग है। तो हेतु उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का जो बादशाह है वो किसे कहा गया है, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, किस सूफी संत के द्वारा ठेठ अवधि में रचना की गई है। यानी ठेठ अवधि में रचना किसके द्वारा की गई है, मुल्ला दाऊद के द्वारा, जायसी, कुतुबन और उस्मान। तो जो ठेठ अवधि में रचना की गई है वह है मुल्ला दाऊद जी ने जो रचना किया है वो ठेठ अवधि में है। अब मुल्ला दाऊद की जो रचना हम लोग पढ़े हैं ऊपर, क्या पढ़े हैं, चंदायन क्या है, मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, जायसीकृत पद्मावत को किस विद्वान के द्वारा हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसको किसने ट्रेजिक कृति कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विजय देव नारायण शाही ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो इसको जो ट्रेजिक कृति है यानी पद्मावत को ट्रेजिक कृति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, वह विजय देव नारायण शाही। ठीक है दोस्तों, तो विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को ट्रेजिक कृति की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, जो भक्ति काल है दोस्तों
भक्ति काल में जो मेरा निर्गुण शाखा है ये मेरा समाप्त हो गया है। जो आगे हमारा क्लास होगा भक्ति काल का, उसमें अब हम सगुण जो धारा है, सगुण भक्ति धारा को हम शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। आप सभी को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।